बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपको होस्ट जमाल सिद्दीकी, उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, कल पाकिस्तान में OIC का इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास में मुतअद्दिद चीज़ें मंजर आम पर आईं, जिसमें 1 अरब रियाल की इमदाद के हवाले से भी बयान सामने आया। मगर सबसे जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है एक तो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान, दूसरी जानिब इंडिया में होने वाला एक डायलॉग जो कि अफगानिस्तान से ही रिलेट था और सेम डे था, जिसमें 5 OIC के मेंबरान के जो वजीर खारजा थे वो नई दिल्ली पहुंचे। अब वो क्या करना चाह रहे थे उसके बारे में बड़ी ही वजाहत के साथ BBC ने एक रिपोर्ट शाया की, और उससे कबल हम आपको अपडेट बताएंगे कि आखिर वो 5 वज़राए खारजा वहां क्यों पहुंचे। हालांकि उनके जो मंदुबीन, जो उनका डेलीगेशन था वो पाकिस्तान में भी मौजूद था। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नई दिल्ली वो पहुंच गए और इंडिया ने एक बार फिर OIC को जो है वो कंट्रोवर्शियल करने के लिए काम किया। हालांकि अफगानिस्तान से रिलेट करती इस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान का कोई भी नुमाइंदा वहां शामिल नहीं था, जिस पे जयशंकर ने इजलास की सदारत की और मोदी से भी उनके रवाबित कायम करने का इशारा दिया। कहानी बड़ी ही अलग है, मगर इस पूरे ज़मन में आपको बताता चलूं कि OIC के इजलास में पाकिस्तान को मेज़बानी मिली और पाकिस्तान ने इसको ऑर्गेनाइज किया। 57 ममालिक के मंदुबीन यहाँ पर आए और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो सबसे बड़ी जीत है वो ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से बहुत अहम मामलात के ऊपर बातचीत की गई और उनको ज़ेर गौर लाया गया। दूसरी जानिब आपको ये बताऊं कि इस वक्त अफगानिस्तान को लेके सिर्फ ये OIC की मीटिंग नहीं थी, इसमें तमाम मुस्लिम अक्सरियती इलाके जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, और ख़ास तौर पे जो आपने माजी में भी देखा कि जिस तरीके के थ्रेट अलर्ट्स उनको जारी किए गए थे, उनसे बचाव की बहुत सारी मुमकिना तफसीलात भी मंजर आम पर आ रही हैं। और इस वक्त आपको बताते चलें कि ये कहानी बड़ी ही नए रुख पे जा रही है। अपने इस वीलॉग में तफसील से इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आने वाले नाजरीन से इल्तमास है कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सबसे बड़ी जो अपडेट दी है वो ये है कि ईरान FM स्ट्रेसेस OIC रोल इन सेटलमेंट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इशू। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का था, और जब मीटिंग के बाद उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया हिसन ब्राहिम तहा, जो कि OIC के न्यूज़ सेक्रेटरी जनरल हैं, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेजेस दिए अपनी पूरी कैबिनेट की तरफ से। जो पैगाम दिया गया है वो ये दिया गया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट पैगाम था कि अगर आप किसी भी मुस्लिम मुल्क के ऊपर कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा अब हर्डल फेस होगा, क्योंकि मुस्लिम इत्तेहाद बहुत जल्द बनता नज़र आ रहा है और मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। ये एक बड़ी ही अहमियत की बात है और अहमियत की हामिल है ये चीज़। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान में ईरान का रोल जो जिनके लिए मालूम नहीं है वो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो प्लान B के बारे में आपने बाज़गश सुनी होगी कि जो ईरान के ऊपर हमला करना था, इससे कबल हमने जो रात में एक वीडियो नशर की है जिसमें हमने आपको टेक्निकल फिगर्स बताएं। टेक्निकली हम आपको बताते चलें कि जो इसराइल का जो अपडेटेड जदीद तरीन तैयारा था उसको फिजा में मार करने के लिए 2 बार रिफ्यूलिंग की ज़रूरत है, और अगर अफगानिस्तान में बेस होता तो ईरान के ऊपर हमला करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। जब अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला हुआ तो उसमें ईरान की रजामंदी और ईरान की पूरी सपोर्ट भी शामिल थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान सर फहरिस्त थे। फिर रशिया, चाइना की तरफ से बैकिंग आई, और चाइना और रशिया ने भी जो बैकिंग दी है वो अपने मकासद के लिए दी है, जिसके बारे में हमने आपको माजी में भी बताया। मगर यहाँ पे पाकिस्तान और ईरान के बहुत ज़्यादा जो मकसद थे, जो उनके इंटरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे, और इसी वजह से दोनों ममालिक ने इस मुल्क के लिए बहुत सारी चीज़ें ओपन की। हेरात के मुकाम से जो ट्रेडिंग हो रही है ईरान की, और ईरान जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हों और जो सपोजिटरी आइटम्स हैं वो अफगानिस्तान भेज रहा है, ताकि कैद साली का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है। 3 करोड़ अफराद की जो भूख व अफलास की शिकायत है, जिसके ऊपर आज
की OIC की मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ा किरदार जो है उसको कम करने में ईरान का भी रहा है। और आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में शिरकत करके इस बात का इशारा भी दे दिया कि इंडिया के साथ जो रवाबित थे उनके माजी में वो अब नहीं है, क्योंकि उनको भी समझ में आ चुकी है कि इंडिया के साथ रवाबित रखना अमेरिका के साथ दोस्ती के हक में जा रहा होता है। हालांकि ईरान का जो दूसरा बड़ा खरीदार मुल्क था वो इंडिया था, उससे बैकफुट पे आ चुका है। अब चाइना जो है वो उसका पहला बड़ा खरीदार मुल्क है। और डीजल पाकिस्तान में आपको पता है किस तरीके से आ रहा होता है और ईरान की किस तरीके से मदद की जा रही होती है। और न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर इस वक्त कितनी ज्यादा ईरान के ऊपर तलवार लटकती नजर आ रही है। मगर जो इसराइल का जो प्लान था उसके बारे में तो आपको बता ही चुके हैं कि वो फ्लॉप हो चुका है। वो सिर्फ और सिर्फ जबानी कलामी बयानबाजी थी। जब ईरानियन ऑफिशियल्स ने, जो ईरानियन ऑफिशियल आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जब बयान दिया, फिर उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ ने, बगेरी साहब ने जो बयान दिया वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने ये बाकायदा जब ये बयान दिया तो उसके बाद नफ्ताली बेनेट उस वक्त जो है वो UAE के दौरे पे थे। जब UAE के दौरे से वो वापस पहुंचे तो उन्होंने ओमिक्रॉन का सहारा लेते हुए इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया है और अपने फौजी जो डेलीगेशंस थे, जो स्ट्रेटेजिक मूवर्स थे, उनको बाकायदा तौर पर स्लीपिंग सेल्स हों या फिर बैंड आउटफिट्स जो हों उनके ऊपर नजर रखने के लिए इशारा दिया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की ये न्यूज भी है और इसके ऊपर JP पोस्ट, जेरूशलम पोस्ट ने भी बाकायदा तौर पर एक फीचर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि नफ्ताली बेनेट ने खुद इस चीज का इंकशाफ किया है। तो बात सारी ये है कि UAE के दौरे के वक्त, जिस वक्त वो ये दौरा कर रहे थे, जिसमें हम आपको ये तवातुर से बताते आ रहे हैं कि उस दौरे का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेशन के को बढ़ाना नहीं था, बल्कि वहां पर एम्बेसी के साथ साथ फौजी छावनी का कयाम था। क्योंकि इसराइल को मालूम है कि अपना जदीद तरीन F-35 हो या फिर 170 F-16 लड़ाका तैयारे हों, उनको रीफ्यूलिंग के लिए कोई एक स्टेशन चाहिए। या तो कतर के साथ वो मामलात को तय करेंगे या फिर वो मुत्तहदा अरब इमारात में फौजी छावनी का कयाम या किसी बेस के ऊपर वो ये काम करेंगे और उसके बाद फिर प्लान B की एग्जीक्यूशन की तरफ की बात की जा सकती है। उससे कबल ये पॉसिबल नहीं है। और अगर दूसरी जानिब देखें तो जापान में जो US का जो बेस है वहां से भी फ्लाई करने में उनको बहुत टाइम लगेगा। अगर जापान से भी उड़ के तैयारा ईरान के ऊपर हमला आवर होने आता है तो उनके लिए, उसके लिए भी उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत है। और बीच में मुतादिद ममालिक शामिल हैं जो ये किसी भी तौर पर इजाजत नहीं देंगे कि उनकी टेरिटरी से कोई जेट फाइटर प्लेन उड़ के जाए और किसी और मतलूबा मुकाम के ऊपर हमला आवर हो। तो इससे तो आप और हम सब बिल्कुल बाखबर हैं। और आज OIC के इजलास में, बंद कैमरा इजलास में भी जो है वो इस चीज के ऊपर डिस्कशन बिल्कुल हुआ है और उसमें ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखा गया है। सऊदीया और ईरान के हवाले से आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दें कि इन दोनों के ताल्लुकात बहुत जल्द बेहतर होने जा रहे हैं। क्योंकि इसकी जो अपडेट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे। इस वक्त अब इनिशियल स्टेजेस में हमारे पास ये ब्रेकिंग है, मगर इसके क्लियर पॉइंट्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक हमारे पास मुतसद्दिका इतलात नहीं आती, वो आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की अपडेट समझ में आई होगी, पसंद आई होगी और इंडिया का नापाक चेहरा वो भी समझ में आया होगा। और BBC की स्टोरी करने का मकसद सिर्फ ये था कि वो ये बयां करना चाहता था कि इंडिया भी अफगानिस्तान के लिए सीरियस होता नजर आ रहा है, मगर कोई मुकाबला नहीं था OIC के 57 ममालिक के मंदूबीन के दरमियान और इंडिया के दरमियान। कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।